आज हम बात करने जा रहे हैं फियर स्ट्रीट पार्ट 1 के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1994 के सैडीसाइड टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की अपना स्टोर बंद करके जा रही होती है। तभी उसके पास उसका दोस्त रायन पहुंचता है, जो उसे डराने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो लड़की रायन को वहाँ से चलने के लिए कहती है, तो वो कुछ देर बाद आने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर रायन के जाते ही उस लड़की को स्टोर में किसी के होने का एहसास होता है, जो अचानक से उसके सामने आकर उस पर चाकू से अटैक कर देता है। और इस दौरान उसने स्कल मास्क पहना हुआ होता है। हालांकि वो लड़की बचकर भागने की कोशिश करती है और पुलिस को भी कॉल करती है, लेकिन वो लड़की देखती है कि स्कल मास्क उसके पीछे आ रहा है, तो वो छुपने की कोशिश करती है और स्कल मास्क पर अटैक करके वहाँ से भागने लगती है। तो देखती है कि स्वीपर को भी उसने बहुत ही बेरहमी से मार दिया है, इसलिए वो वहाँ से बाहर निकलने लगती है। लेकिन उसके बचकर निकलने से पहले ही स्कल मास्क उसके पीछे पहुंचकर उस पर चाकू से अटैक कर देता है। इस दौरान जब वो उस किलर का मास्क निकालती है, तो देखती है वो कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त रायन है। तभी पुलिस ऑफिसर वहां पहुंचकर रायन के सर पर शूट करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार तो देता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो लड़की मारी गई थी। फिर हमें पता चलता है कि पिछले 30 सालों से इस टाउन में इसी तरह से लोग साइको में बदलकर दूसरे लोगों की जान ले रहे हैं। वहीं पास का टाउन पूरी तरह से खुशहाल है और सैडीसाइड से बहुत आगे भी निकल चुका है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ न्यूज रिपोर्टर मॉल में हुए पिछली रात के हादसे के बारे में पुलिस से बातचीत कर रहे होते हैं। इस दौरान हम जॉर्ज नाम के लड़के को देखते हैं, जो पिछली रात हुए हादसे के बारे में किसी से चैट कर रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि जॉर्ज को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि सैडीसाइड के विच अपना बदला लेने के लिए वापस आ गई है, जिसका नाम सारा है, और वो लोगों को पोजेस करके दूसरे लोगों को मारने के लिए मजबूर कर देती है। जिसके बाद जॉर्ज अपनी सिस्टर डीना के साथ स्कूल पहुंचता है, और क्योंकि डीना का कुछ दिन पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड सैम से ब्रेकअप हुआ था, इसलिए वो अपने आसपास के लोगों को देखकर काफी चिढ़ रही होती है। इस दौरान वो अपने दोस्तों से मिलती है, जिनका नाम साइमन और कैट होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों इस टाउन से निकलने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके लिए वो ड्रग्स भी बेचते हैं। और क्योंकि सैडीसाइड के स्टूडेंट्स का सनीवेल के स्टूडेंट्स के साथ फुटबॉल मैच होने वाला था, इसलिए वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। और क्योंकि डीना भी बैंड टीम की मेंबर थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे उन लोगों के साथ जाना पड़ता है। वहाँ पहुँचने पर उसे सैम दिखाई देती है, जो किसी दूसरे लड़के के साथ थी। यहाँ देखकर टीना को बहुत ज्यादा दुख होता है, और वो सैम से मिलने पर उसके दिए हुए सारे गिफ्ट्स उसे वापस कर देती है। तो हमें पता चलता है कि सैम सैडीसाइड टाउन छोड़कर सनीवेल में मूव हो गई थी, इसी वजह से उन दोनों में ब्रेकअप हुआ था। इस दौरान उन दोनों को ही एक दूसरे से काफी शिकायत थी, इसलिए उनमें बहस हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैडीसाइड और सनीवेल के प्लेयर्स भी आपस में लड़ने लगते हैं। इसलिए जब डीना अपने स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स के साथ बस से वापस जा रही होती है, तो सैम और उसका बॉयफ्रेंड पीटर अपने दोस्तों के साथ उन लोगों का पीछा करने लगता है और उनकी बस पर पानी की बोतल फेंकने लगता है। ये देखकर डीना बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और अपनी दोस्त कैट की हेल्प से आइस क्यूब से भरा हुआ टैंक उनकी तरफ फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी नाक से खून निकलने लगता है, जिससे उसके हाथ में मौजूद टैंक छूट जाता है, जो कि गाड़ी के ऊपर गिरता है, जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जब सैम गाड़ी से बाहर निकलती है, तो उसके भी नाक से खून निकलने लगता है और उसे सारा की झलक दिखाई देती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। हालांकि इस बारे में पुलिस डीना के साथ साथ बाकी लोगों से भी पूछताछ करती है, लेकिन वो सब के सब झूठ बोल देते हैं, इसलिए उन्हें सभी को छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में जब डीना घर पर होती है, तो कोई उसका दरवाजा नॉक कर रहा होता है, इसलिए वो चेक करती है, तो वहाँ पर उसे स्कल मास्क दिखाई देता है। लेकिन डीना को लगता है कि वो पीटर है, जो उसे डराने के लिए वहाँ पर आया है, इसलिए वो चाकू लेकर बाहर जाती है, तो देखते हैं कि वहाँ से गायब हो चुका है। इसलिए डीना कैट को कॉल करके इस बारे में बताती है। तभी कैट को भी अपने घर पर किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए जब वो साइमन के साथ चेक करने के लिए रूम में पहुंचती है, तो देखती है कि स्कल मास्क साइमन की टी शर्ट को अजीब तरह से सूंघ रहा है। फिर देखते ही देखते वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है, जिससे कैट काफी घबरा जाती है। इसलिए वो डीना और जॉस को भी अपने घर पर ही बुला लेती है, और क्योंकि वो लोग सैम और पीटर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे, इसलिए वो उनसे बदला लेने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट सैम के पास पहुँचते हैं। इस दौरान जब डीना सैम से उसके बॉयफ्रेंड पीटर के बारे में पूछ रही होती है, तभी वहाँ पर पीटर भी पहुँच जाता है, और इससे पहले कि वो लोग कुछ भी समझ पाते हैं, वहाँ पर स्कल मास्क पहुँच पीटर पर अटैक कर देता है।
जिसके बाद वो बाकी लोगों पर भी हमला करने के लिए उनका पीछा करने लगता है, जिससे बाकी लोग तो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन डीना और सैम हॉस्पिटल के अंदर ही फंस जाते हैं। तभी उनके सामने ही स्कल मास्क एक डॉक्टर पर अटैक करके बहुत ही बेरहमी से उसे मार देता है और फिर डीना और सैम पर भी हमला करने की कोशिश करता है, जिससे उनमें झड़प होने से उसका मास्क उतर जाता है। यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि स्कल मास्क कोई और नहीं बल्कि रायन ही है, जो कि गोली लगने के बाद भी जिंदा था। जिसके बाद डीना और सैम भी बाकी लोगों के साथ एम्बुलेंस से वहाँ से निकल जाती हैं। फिर डीना और सैम किलर के बारे में रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुँचती और वहाँ पर बताती हैं कि उन पर रायन ने अटैक किया, लेकिन पुलिस ऑफिसर को इस बात पर विश्वास ही नहीं होता क्योंकि उसने खुद ही रायन को शूट करके मारा था। तभी हॉस्पिटल से कॉल आने की वजह से वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद दूसरा ऑफिसर उन दोनों को वहाँ से बाहर निकाल देता है, लेकिन इस दौरान मौका पाकर डीना उस ऑफिसर की गन चुरा लेती है। दूसरी तरफ हम साइमन को देखते हैं, जिसे पुलिस स्टेशन के बाहर एक लड़की दिखाई देती है जो अजीब तरह का गाना गा रही थी, इसलिए वो उसके पास पहुँचता है तो देखता है कि उस लड़की के चेहरे पर अजीब तरह के घाव के निशान हैं और इससे पहले कि साइमन कुछ भी समझ पाता, वो लड़की उस पर चाकू से अटैक करने लगती है। तभी वहाँ पर डीना अपने दोस्तों के साथ पहुँच जाती है, जो चुराई हुई गन से उस लड़की पर गोलियां चला देती है, लेकिन इसके बावजूद वो लड़की वापस से ठीक हो जाती है। ये देखकर सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं, हालांकि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि गोली लगने के बाद भी वो लड़की जिंदा कैसे है। फिर जब उस लड़की के बारे में साइमन सारी चीजें बताता है, जो जॉर्ज समझ जाता है कि वो लड़की कौन थी और सभी लोगों को इस बारे में बताता है कि उस लड़की का नाम रूबी है और उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ साथ अपने दोस्तों को भी मार दिया था और फिर अपनी भी कलाई काट कर सुसाइड कर लिया था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि यह हादसा 30 साल पहले हुआ था। जिसके बाद जोश एक एक करके सैडिसाइड के और भी कई सारे किलर्स के बारे में बताता है, जिनमें से सबसे पहले किलर का नाम साइरस होता है, जो पहले एक पादरी था लेकिन फिर एक किलर में बदलने के बाद बच्चों को मारकर उनकी आंखें निकाल लेता था। और ये सब लोग जानबूझकर किलर नहीं बने थे, इन्हें ऐसा बनाने वाली कोई और नहीं बल्कि सैडिसाइड की विच सारा है, जिसे लोगों ने फांसी की सजा दी थी। लेकिन उससे पहले उसने सैडिसाइड पर काला जादू करने के लिए अपना एक हाथ काट कर टाउन की जमीन पर छुपा दिया और अब उसकी हेल्प से लोगों को पोजेस करके अपना बदला लेने के लिए उन्हें किलर बनाती है। लेकिन वो लोग इस बात से परेशान हो रहे थे कि सारा के दो किलर्स उनके पीछे क्यों पड़े हैं। तो सैम बताती है कि मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तब मैंने उस विच को देखा था, इसलिए सब लोग उस जगह पर चेक करने के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो उस विच की कब्र है और वो किसी और के नहीं बल्कि सैम के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि उसने सारा की कब्र खराब कर दी थी। तभी सैम को फिर से सारा की झलक दिखाई देती है, जो सैम से कहती है कि वो तुम ही हो जिसने ये सब कुछ किया है। उसी समय उन लोगों पर एक मास्क वाला किलर अपनी कुल्हाड़ी से अटैक करने लगता है, लेकिन वो लोग गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर रास्ते में भी उन्हें एहसास होता है कि स्कल मास्क किलर उन लोगों के घर साइमन के कपड़े और डीना के जूते में लगे हुए खून को सूंघते हुए आया था। इसी वजह से उसने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए सब लोग स्कूल में पहुंचकर खुद को अच्छे से साफ करते हैं और फिर सैम के ब्लड की हेल्प से उन सभी किलर्स को एक साथ ही ट्रैप करके खत्म करने का प्लान बनाते हैं। हालांकि शुरुआत में उनका ये प्लान कामयाब भी हो जाता है और वो सभी किलर्स को एक रूम में बंद भी कर देते हैं, जहां पर उन लोगों ने पहले से ही फ्यूल फैला रखा था। फिर आग लगाकर उन सभी किलर्स को ब्लास्ट कर देते हैं, लेकिन देखते ही देखते वो दोबारा से जिंदा होने लगते हैं, इसलिए सभी लोग एक रूम में छुप जाते हैं। और क्योंकि सैम किसी भी हालत में अपने दोस्तों को बचाना चाहती थी, इसलिए वो खुद को उन किलर्स के हवाले कर देती है, लेकिन जॉर्ज उसे बचा लेता है और कहता है कि हमारे पास एक और रास्ता है। फिर वो उन सभी लोगों को सी बर्मन नाम की एक लेडी के बारे में बताता है, जो उस विच को देखने के बाद भी जिंदा बच गई थी। फिर न्यूज़पेपर पढ़ने पर समझ आता है कि सी बर्मन पहले मर चुकी थी, लेकिन उसे CPR देकर बचा लिया गया, जिससे सैम को ये समझ आ जाता है कि अपने साथ साथ बाकी लोगों की जान बचाने के लिए उसे मरकर वापस से जिंदा होना ही होगा। तभी किलर दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंच जाता है, लेकिन तब तक सभी लोग खिड़की से बाहर निकल गए होते हैं। फिर वो लोग मॉल में पहुंचते हैं और वहां से साइमन कुछ दवाई निकाल कर बताता है कि इनकी हेल्प से मेरा भाई कुछ देर के लिए मर गया था, लेकिन फिर हमने उसके अंदर एड्रेनाडिल इंजेक्ट करके उसकी जान बचा ली। फिर वो बताता है कि इसके लिए दवाओं का 3 डोज लेना होगा और उसी कॉम्बिनेशन और टाइम में लेना होगा जैसा कि मैं बता रहा हूँ, नहीं तो सैम बेमौत मारी जाएगी। साथ ही ये भी बताता है कि
आखिरी डोज लेने के लिए कम से कम 5 मिनट का गैप होना ही चाहिए, जिसके बाद किलर्स का ध्यान भटकाने के लिए सभी लोगों की बॉडी पर सैम का ब्लड लगा दिया जाता है, जिससे उसे दवाइयों के 3 डोज लेने का वक्त मिल सके। फिर सभी लोगों के वहाँ से जाने के बाद डीना सैम को एक एक करके दवा के डोज देने लगती है। तभी स्कल मास्क उन दोनों पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर कैट पहुँच जाती है, जो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है और खुद उस किलर के सर पर आग लगाकर छुप जाती है। पर स्कल मास्क उसे ढूंढ लेता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। उसकी चीख सुनकर डीना मजबूरन सैम को मारने के लिए उसका सर एक पानी के टैंक में डाल देती है। जिसके बाद हम साइमन को देखते हैं, जिस पर रूबी अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन साइमन उसे मार देता है। दूसरी तरफ स्कल मास्क कैट पर अटैक करके उसका सर एक ब्रेड मशीन में डाल देता है, जिससे वो बहुत ही बेरहमी से मारी जाती है। उसकी हालत देखकर साइमन और जॉर्ज दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी मास्क वाला किलर कुल्हाड़ी से अटैक करके साइमन को भी मार देता है, जिससे जॉर्ज वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्कल मास्क उसका भी पीछा करने लगता है। लेकिन उन किलर्स के कोई भी नुकसान पहुँचाने से पहले ही सैम मर जाती है, जिससे वो किलर्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद डीना सैम को दोबारा जिंदा करने के लिए उसकी बॉडी में एड्रेनालिन इंजेक्ट करने लगती है, लेकिन सैम की बॉडी में किसी तरह की कोई भी हरकत नहीं हो रही होती है, इसलिए डीना उसे सीपीआर देने लगती है, जिससे देखते ही देखते सैम वापस से जिंदा हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब सब कुछ ठीक ठाक है, साथ ही सैम और डीना का पैचअप भी हो चुका है। तभी डीना के पास सी बर्मन का कॉल आता है, जिसके पूछने पर डीना बताती है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन वो बताती है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो विच कभी भी हार नहीं मानती है और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी। तभी सैम वहाँ पहुंचकर डीना के कुछ भी समझने से पहले उस पर अटैक कर देती है, क्योंकि वो पोजेस हो चुकी थी, जिससे दोनों में झड़प होने लगती है। लेकिन डीना सैम को कंट्रोल करके बांध लेती है। हालांकि ये चीज देखकर जॉश भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।